सर कि आज की ट्रेडिंग सेशन में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढे, कौन सा ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको लग रहा है कि आज के लिए इंट्राडे में जो है वो टारगेट्स बन सकते हैं? जी, एक काउंटर अभी दिखाई दे रहा है मुझे, काउंटर है एमएम फाइनेंशियल सर्विस। तो यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम अभी चल रहा है। लास्ट 5 मिनट में भी आप देखेंगे 100 मतलब 100K के ऊपर वॉल्यूम आ रहा है। बस एक जगह थोड़ा-सा रेजिस्टेंस मुझे काउंटर लेता हुआ दिखाई दे रहा है और हम्म। काउंटर है 400 के आसपास। लेकिन यहाँ पे एक पोजीशन हम्म। बिल्कुल लिया जा सकता है। पिछले कुछ दिन से काउंटर एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है एंड लगातार मोमेंटम में बना हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक अगर आप हम्म। पोजीशन बना के जाएँगे, अब देखिए व्यू थोड़ा लंबा रखेंगे क्योंकि काउंटर अभी बहुत देर चलना है, बहुत दूर तक काउंटर अभी भागेगा। तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम के लिए भी जुड़ेंगे या फिर आपका व्यू थोड़ा मिड टर्म का होगा, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, तो वहाँ पे भी आप हम्म। उस व्यू पे भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। टारगेट यहाँ पे मेरा रहेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो 427 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। एक इंटरमीडिएट हम्म। टारगेट भी आप रख लीजिए 415। काउंटर में हमारा भी रिकमेंडेशन रहा है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस होगा 384 के लेवल पे और यहाँ पे आप बिल्कुल एक पोजीशन बना के जा सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म में है तो बिल्कुल फर्स्ट टारगेट आने पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर पार्शियल प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं। जी, चलिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज 400 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 3% की तेजी के साथ में। टारगेट आपको दिए गए हैं 427 का विद द स्टॉप लॉस ऑफ 384। अब बढ़ चलते हैं वरुण सर के पास में। वरुण सर, आज की मार्केट में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? स्टॉक पर फोकस करें, डायसेस पे फोकस करें, आपकी राय क्या रहेगी? जी, देखिए कैश का काउंटर है गोल्डियम इंटरनेशनल। गोल्डियम इंटरनेशनल की अगर आप बात करेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था मैं आपको बताऊं ऑन 10th जुलाई, उसके बाद एक बड़ी हम्म। एक रैली देखने को मिली थी करीबन 20% की। उसके बाद स्टॉक एक हम्म। कंसोलिडेशन में उसी कैंडल के 1/3 जोन में यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा और डेली चार्ट पर एक अच्छा बेस आना है करीबन 350-355 के जोन में। वहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और यहाँ पर जो ब्रेकआउट है सस्टेन होता है तो करीबन 410 और यहाँ पर दूसरे टारगेट है करीबन 440। तो टारगेट बन सकते हैं गोल्डियम में, हम्म। काफी अच्छा सेटअप है और इस सेक्टर में भी आप देखें तो काफी अच्छी टेलविंड है, तो यहाँ पर एक अच्छे लेवल्स बता सकता है। दूसरा एक एफएनओ काउंटर रहेगा एबीबी। जी। एबीबी में देखिए अर्निंग्स के बाद एक बड़ी अच्छी मूवमेंट आई है। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेडर्स को थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा बट यहाँ पर 90 रुपीज के अराउंड डिस्काउंट चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर, बिकॉज एक 90 रुपीज का हम्म। एक स्पेशल डिविडेंड है इसकी वजह से। बट हम्म। एफएनओ में यहाँ पर खरीद के चलना है। करीबन 7550 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे और यहाँ से अगर रैली बनती है जो आवली चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है तो रैली करीबन 7700 तक यहाँ पर जा सकती है और दूसरा टारगेट 7750 का रह सकता है। तो एबीबी भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो दो काउंटर निकल कर क्या है यहाँ पर, गोल्डियम इंटरनेशनल एंड द सेकंड वन इज एबीपी इंडिया। गोल्डियम इंटरनेशनल 377 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 0.23% की अपसाइड के साथ में। और एबीपी की अगर मैं बात करूं, चल रहा है 7605 के लेवल पर, 1.5% नीचे है। टारगेट स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया गया है, उस अकॉर्डिंग अगर आप पोजीशन बना करके जाते हैं। फॉलो अप क्वेश्चन हो तो आप दोबारा आ जाइएगा, हम वरुण सर से और एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के प्रीतम सर से बातचीत कर लेंगे और आपको राय साझा कर देंगे। आगे बढ़ेंगे कुछ स्टॉक्स की तरफ जहां पर नतीजे निकल कर क्या है सर। प्रीतम सर, अपोलो टायर्स प्रॉफिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। क्या यहाँ पर टेम्परेरी हमें प्रेशर देखने को मिलेगा? जी देखिए, अभी क्रूड को लेके देखेंगे, लास्ट जो डेवलपमेंट हुआ है ईरान एंड यूएस के बीच में, क्रूड 80 के ब्रेंट 80 के नीचे चला गया था। अब वापस से वो 83.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक यहाँ पे अब क्योंकि टायर इंडस्ट्री में ये पेट्रोलियम ही एक मेन कंपोनेंट होता है, तो जब तक यहाँ पे मुझे लगता है कि क्रूड थोड़ा दिशा नहीं दिखाता है या फिर या तो बढ़ना है तो बढ़ जाए या फिर गिरना है तो गिर जाए, तो एक दिशा हमें मिल जाएगा कि टायर इंडस्ट्रीज आगे जाके बढ़ने वाला है या फिर कंसोलिडेट या फिर डिक्लाइन करने वाला है। तो जब तक यहाँ पे क्रूड का कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता, एक अगर हमें दिशा नहीं दिखाई देता, तब तक अपोलो टायर जैसा काउंटर में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यहाँ पे बढ़त आपको देखने को मिलेगा। काउंटर में एक मोमेंटम है, लेकिन वापस से अब देखिए 200 डे में यहाँ पे 458 के लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है एंड वहीं पे बार बार अरेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछला हाई लगाया था बिल्कुल उसी लेवल पे, अभी जो एक टॉप बनाया है बिल्कुल उसी लेवल पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि काउंटर यहाँ पे कंसोलिडेट ही करने वाला है जब तक क्रूड में कोई हमें दिशा नहीं दिखाई देता। जी, चलिए, क्रूड हाल फिलहाल बता नहीं रहा है कि आगे बढ़ना है या थम जाना है।
लेकिन अगला काउंटर जो है उसके बारे में दिशा देंगे हमें वरुण सर। जेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स देख लीजिए सर, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। अब आगे के लिए जो इनका अगर हम देखें ऑर्डर बुक को, उसके एग्जीक्यूशन की वजह से आपको लग रहा है कि आगे ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है जेआर? जी, देखिए अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्लो डाउन चल रहा है और यहाँ पर जो सेक्टर है वो टेलविंड में नहीं है और एक बड़ी गिरावट हमें काफ़ी सारे शेयर्स जो है इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में हमें देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप आउटलुक देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है, गवर्नमेंट का कैपेक्स यहाँ पर होता रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का जो फोकस है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ता रहेगा। बट सारे स्टॉक्स अभी भी एक आप देखेंगे रेंज में चल रहे हैं या साइडवेज जोन में चल रहे हैं, बट थोड़े-थोड़े रिवर्सल यहाँ पर देख रहे हैं। अर्निंग्स काफ़ी बेहतरीन है, बट अभी भी देखिए यहाँ पर जो मोमेंटम है वो काफ़ी सबड्यूड है। जब तक अपना 200 एसएम में 970 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलती जीआर इंफ्रा में, तब तक यहाँ पर देखिए स्टॉक में सेल ऑन राइज का ही ट्रेड बनेगा। बट एक अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है करीबन 3 टू 6 मंथ्स का, तो यहाँ पर 850 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। 970 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है और करीबन 1100 तक के टारगेट बन सकते हैं। तब तक यहाँ पर आप सेल ऑन राइज या फिर एक जो रेंज है करीबन 850 से लेके 970 उस रेंज में प्ले कर सकते हैं, बट जो ब्रेकआउट है वो 970 के ऊपर ही हमें देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है। प्रीतम सर, ब्रिटानिया के नतीजे देख लीजिए, बढ़िया नतीजे इन्होंने जो है वो पेश किए हैं और स्ट्रीट को भी पसंद आए हैं। यहाँ पर अर्ली ट्रेड से ही जिस तरीके की बाइंग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रही है, क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग इनिशिएट की जानी चाहिए? जी देखिए, ब्रिटानिया डिफेंसिव काउंटर है तो चलता धीरे है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी बाकी सारा एफएमसीजी काउंटर आप देखेंगे, जो मारिको है, नेस्ले है, इनका सारा जो अपडेट है अर्निंग्स का ये बढ़िया रहा है और ब्रिटानिया भी यहाँ पे ये एंटिसिपेटेड था कि ब्रिटानिया का अभी जो रिजल्ट है वो बढ़िया आने वाला है। अभी काउंटर देखिए आज एक मोमेंटम में है एंड लगभग 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड पॉइंट यहाँ पे भी सेम केस 200 डीएमए पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी बढ़िया आया है और जी बिल्कुल इस लेवल पे बिल्कुल खरीदा जा सकता है, लेकिन मेरा सलाह रहेगा अगर यहाँ पे, क्योंकि आज 4% ऑलरेडी चल चुका है, तो वापस से अगर यहाँ पे एक डिप मिलता है तो वहां पे मैं खरीदना पसंद करूंगा। और उससे भी अच्छा होता है कि काउंटर अगर 5900 के ऊपर एक बार सस्टेन करे तो फिर यहाँ पे आप एक खरीदारी करके जा सकते हो। तो वहां पे भी थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो बाकी देखिए अभी बहुत सारे पॉकेट्स में अभी क्योंकि मोमेंटम चल रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, तो इस लेवल पे भी आप एक बार खरीदारी करके जा सकते हो। जी चलिए ठीक है। इसके अलावा एफएमसीजी में कोई और ऐसा स्टॉक रहेगा सर जो आपके रडार पर है या वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छे गेन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी ये काउंटर है नेस्ले, तो नेस्ले को भी देखेंगे, यहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन भी रहा है एंड हम लोग इस काउंटर को लगभग 1480 के लेवल से हम इसको फॉलो करें। कवरेज में बहुत पहले से था, लेकिन यहाँ से हमने एक रिकमेंडेशन भी इनिशिएट किया हुआ है कुछ ही दिन पहले। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी जो जितने भी जो एफएमसीजी काउंटर्स है उसमें से मुझे नेस्ले ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आप देखेंगे लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड एक डिप लगाने के बाद वापस से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से एक जो हायर हाई हायर लो जो ट्रैजेक्टरी है इसके बारे में भी हमें पता चल रहा है। तो बिल्कुल इस लेवल पे अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे भी आप खरीदारी करके जा सकते हो। 1680 1700 के तक मुझे आता हुआ काउंटर दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिफेंसिव काउंटर है, धीरे चलता है, तो यहाँ पे टाइम आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है। जैसे कि अगर 1600 1700 के लेवल की बात करूं तो हो सकता है कि आपको 2-2.5 महीना इस काउंटर पे लग जाए। जी